रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का संगजानी में जलसा होने जा रहा है। इस जलसे का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बंदोबस्त क्या किया है, इंतज़ाम क्या किया है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके अलावा बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान का मिलिट्री ट्रायल और जनरल फैज़ हमीद के खुफिया राब्तों के हवाले से मोतबर ज़राए क्या बताते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ कर गई है। मौलाना के साथ क्या हुआ है, ये डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो नाजरीन बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। इस ख़बर से प्रोग्राम का हमने आगाज़ करना है, लेकिन ये जलसा नाज़रीन 4 बजे से लेके 7 बजे तक जो है वो तहरीक इंसाफ ने इसका इख्तिताम करना है। जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन NOC जारी किया, उसके मुताबिक कोई 40 से ज़ायद शराइत हैं जिसको ओबे करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन अब तक की अगर हम बात करें तो सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, KP के अवाम के वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। 11, 22 सरकार की एम्बुलेंसेस, इसके अलावा एक्सकेवेटर और भी बहुत सारी ऐसी जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी होती है, उनका बेदरेक KP हुकूमत इस जलसे के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन चलें, आपकी हुकूमत है, लेकिन माजी में आप जो दूसरों को ताने दिया करते थे उससे बढ़ के आप वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस जलसे के हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने क्या इंतज़ाम या बंदोबस्त किया है, तो ये बात तो मतलब सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाबिले एतबार है। ये जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं करते। 2014 का आप इनका लॉन्ग मार्च निकाल के देखें, ये इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे श्रीनगर हाईवे पे बैठेंगे, जो पहले 0 पॉइंट के साथ जगह है, वहाँ पे इन्होंने बैठना था। वहाँ से निकले अपारा और अपारा से निकल के पार्लियामेंट हाउस के सामने जाके वहाँ पे धरना दे दिया। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 25 मई का, इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उस 25 मई के लॉन्ग मार्च को जो जगह दी गई वो H9 की दी गई। G9 H9 श्रीनगर हाईवे पे, वहाँ ग्राउंड पे जगह दी गई। लेकिन इमरान खान साहब यहाँ पे D चौक के पास आ गए, क्योंकि खान साहब ने तो करना नहीं था। खान साहब ने वकला के ज़रिए यकीन दहानी कराई वहाँ की और ख़ुद काफ़िला लेके D चौक पे आ गए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जब भी तहरीक इंसाफ ने कोई यकीन दहानी कराई, कभी उसको फॉलो नहीं किया। तो आज जो जलसा होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का, डेफिनेटली एक पावर शो होगा। कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, ये तो रात को पता चलेगा। लेकिन इसी उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद को 29 मकामात से सील कर दिया है। यानी 29 इस्लामाबाद के जो आने वाले रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनको सील कर दिया गया है। और ये आप कह सकते हैं कि एडवांस पेशगी इंतज़ामात मोहसिन नकवी साहब ने किए हैं। जलसे के जो इतराफ़ हैं, जहाँ पे ये जलसा संगजानी में हो रहा है, वहाँ जो होटल्स हैं, जो दुकानें हैं, जो शॉपिंग मॉल हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और मरकज़ी स्टेज, इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मरकज़ी स्टेज तैयार किया जा रहा है। बड़ी स्क्रीन्स वहाँ पे लगाई जा रही हैं। भारी पुलिस की नफरी वहाँ पे तैनात की गई है। धमाका खेज़ मवाद वाला कोई मवाद, अपना बैग भी वहाँ से मिला है। और इसके अलावा खारदार तारें लगाई गई हैं जलसे पे, और वकला के लिए अलग से इंक्लोजर तैयार किया गया है। और जो इंतज़ाम वहाँ पे किए गए, जब मैंने कहा ना कि अब तक वहाँ पे इंतज़ाम किए हो रहे हैं, तो वकला के अलग से एक हिस्सा रखा गया है। और मेट्रो बस सर्विस भी बंद है और फैज़ाबाद की जगह से भी रास्ता बंद है आने जाने वाला। बाकी जगह पे भी अगर आपने रेड जोन में जाना है
तो उधर भी मारगला रोड जो है सिर्फ अकेला रास्ता है जहाँ से आप गुज़र के रेड जोन में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान साहब अली ख़बर है। मौलाना साहब नाज़रीन अगर बात करें तो एक पूरी हिस्ट्री है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले यानी 2018 से पहले और फिर जब वज़ीर आज़म बने, मौलाना को करप्ट उनकी शक्ल दिखाई अपने जलसों में, अपने जुलूस में, अपने बयानात में, अपने खिताबात में, अपनी तकरीरों में, कि मौलाना डीज़ल के परमिट पे बिक जाता है, मौलाना अपना मफाद देखता है। लेकिन मौलाना ने खान साहब की इन बातों का जवाब नहीं दिया और मौलाना ने इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM के प्लेटफार्म से ख़ुद उसको लीड करते हुए एक तहरीक चलाई और वो कामयाब भी हुई। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक लेके आए। मौलाना फजल रहमान उसके रुए रवाब थे। गो के बड़ी पार्टियाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी थे, लेकिन सरपरस्ती मौलाना साहब की थी। लेकिन बहरहाल वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और उसके बाद जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ तो इमरान खान ने भी धांधली का रोना रोया, धांधली का शोर किया मादत के साथ। मौलाना साहब ने भी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो हुआ ये कि तहरीक इंसाफ ने एक मुल्क गिर मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़, मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया। उसके बाद मौलाना साहब ने दावत नहीं दी। ये आप नोट कर लें कि जो PTI का डेलीगेशन मौलाना साहब के पास गया मुलाकात करने के लिए, उसको दावत मौलाना फजल रहमान साहब ने नहीं दी। PTI वाले ख़ुद नाम टाइम लेके गए, उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, और फिर मौलाना साहब को इस मुलाकात पे राज़ी करने के लिए महमूद अचकज़ई साहब ने अपना किरदार अदा किया, क्योंकि इमरान खान साहब ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सरबराह महमूद अचकज़ई साहब को बना दिया था। तो मौलाना साहब ने भी मुलाकात की मौलाना के साथ। मौलाना और अचकज़ई साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक इज़्ज़त व तकरीम का उनका एक रिलेशनशिप है। तो मौलाना साहब ने भी कहा कि ठीक है आ जाएँ, PTI वाले मैंने उनसे क्या करना। लेकिन खान साहब यहाँ तक कहा करते थे कि मौलाना डीज़ल है, इसके पीछे ये मौलाना नहीं, इसको मौलाना कहना भी हराम है, इसके पीछे नमाज़ पढ़ना भी हराम है। फिर हमने देखा कि जब वो मुलाकात हुई तो PTI के लोगों ने मौलाना साहब के पीछे नमाज़ पढ़ी, मौलाना साहब की तारीफ़ें की, और भी मुलाकातें हुई। लेकिन बहरहाल हुआ ये कि मौलाना साहब ने शिकवे शिकायत भी किए जिस इत्तेहाद में वो शामिल करना चाह रहे थे, कि एक तरफ तो असद कैसर साहब आते हैं इत्तेहाद के लिए, अलाइंस बनाने के लिए, दूसरी तरफ असद कैसर के जो भाई हैं वो हमारी मुखालफत करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, तो कैसे चलें। और फिर उस पर जलती पे तेल का काम किया बैरिस्टर गौहर के स्टेटमेंट ने कि हमने तो मौलाना साहब को असम्बलियों से रिज़ाइन करने की, असम्बली तहलील करने की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। मौलाना साहब इस पर नाराज़ हो गए। शिकवे शिकायत तो चलें दूर हो गए, लेकिन फिर इन दो चीज़ों ने मौलाना साहब को फिर पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। लेकिन इतना ज़रूर मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब ने कमिटमेंट दी कि हम इशू टू इशू साथ मिल के चल सकते हैं। एक इशू है आपका हमारा मौक़िफ़ एक है तो हम इकट्ठे चल सकते हैं, किसी कोई और इशू है जिस पे हमारा और आपका मौक़िफ़ नहीं मिलता, हम अपनी तहरीक चलाएँगे, आप अपना प्रोटेस्ट कर लीजिएगा। अब नाज़रीन ये हुआ है कि अभी मौलाना साहब ने इनकार नहीं किया, ना तहरीक इंसाफ को इनकार किया, ना हुकूमत के साथ चलने की हामी भरी है। लेकिन बैरिस्टर साहब KPK हुकूमत के तर्जमान, उन्होंने इन सारी कोशिशों पे बम शेल गिरा दिया है, बल्कि एटम बम गिरा दिया है। अब बैरिस्टर साहब ये कहते हैं कि हमें तो मौलाना साहब की ना कल ज़रूरत थी ना आज ज़रूरत है। और भाई अगर आपको मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं थी तो आपका डेलीगेशन मौलाना के घर क्या लेने गया था? मौलाना तो चल के आपके पास नहीं गए थे, आप खुद चल के मौलाना के पास गए थे। इसका मतलब है कि ज़रूरत आपको थी। आज आप कह रहे हैं कि हमें मौलाना की ना कल ज़रूरत थी ना आज ज़रूरत है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये कितने संजीदा हैं मौलाना साहब को अपने अलाइंस में शामिल करने के लिए, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल करने के लिए। और फिर बैरिस्टर साहब कहते हैं कि मौलाना साहब किसी के साथ नहीं होते, मौलाना साहब अपने मफाद के साथ होते हैं। और अगर मौलाना साहब को बैरिस्टर साहब ने कहा कि हुकूमत में अपना मफाद नज़र आता है तो इनको मुबारक हो। KPK से तो हमने मौलाना साहब का सफाया कर दिया है और मौलाना साहब जो हैं अब KP असम्बली का इजलास भी तमाम अपोजिशन को बुला के नहीं बुला सकते। ये बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और फिर एक और भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना साहब की जो नज़रें हैं
वो KPK की गवर्नरशिप और 2 सीटों पे हैं। जैसे मैंने कहा कि मौलाना साहब ने भी हुकूमत को कोई यकीन दहानी नहीं कराई, लेकिन यहाँ पे मौलाना साहब के ऊपर मलबा गिराना, गंद गिराना तहरीक इंसाफ के KP हुकूमत के तर्जमान ने शुरू कर दिया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मौलाना साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है तो उसमें उनका मफाद होगा, और निज़ाम को भी उन्होंने कबूल कर लिया है, और मौलाना साहब अपने ख़ानदान से बाहर नहीं जाते। बैरिस्टर साहब ने कहा कि मौलाना साहब जो हैं अपने दामाद को सेनेटर और जो मतलब भाई को सेनेटर और जो दामाद हैं उनको जो है वो गवर्नर बनाना चाहते हैं। तो इन हालात में क्या ये तहरीक इंसाफ का मौलाना साहब के साथ धोखा नहीं? कहाँ आप उनको साथ चलने की बातें करते थे, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मौलाना साहब तो मफाद परस्त है। तो फिर क्या वहाँ पे लेने गए थे? ये मौलाना साहब के साथ हाथ हुआ है। ये मुलाकातों को सिला तहरीक इंसाफ ने मौलाना साहब को दिया है। अब आप देखें ना कि इनका है ही ऐसे कि वो रज़ी दादा साहब जो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से ये मना कर रहे होते हैं उसी लम्हे ये चीज़ खुद कर रहे होते हैं। अभी अलीमा खान साहबा का स्टेटमेंट देखें, जिसमें कल अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उस NRO पे खुश नहीं हैं। अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान साहब NRO पे खुश नहीं हैं। वे खुश नहीं हैं, एक तरफ खुश नहीं है, दूसरी तरफ उसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नैब तरमीम का फ़ायदा भी ले रहे हैं कि हमें इन तरमीम का फ़ायदा दिया जाए। क्यों हम इन तरमीम का फ़ायदा ना उठाएं? ये तो कानून बन गया है, हमारा हक बनता है। यानी रज़ी दादा साहब की बात ये ठीक है कि बारों रौला पाई रखो, बारों रौला पाई रखो, विचों खादी रखो। ऊपर ऊपर से शोर भी करते हैं, चीखें भी मारते हैं, शोर शराबा एहतजाज भी करते हैं, लेकिन अंदर से खुद वही काम करके अपना पेट भर रहे होते हैं, अपने पेट की आग भर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सरकारी ज़राए की ख़बर है, इमरान खान, सरकारी मोतबर ज़राए की, इमरान खान और फैज़ हमीद के हवाले से। एक तो नाज़रीन आप पता है कि फ़ौज में आप सेंसिटिव ओहदे से रिटायर्ड हों तो 5 साल तक जो है आपके ऊपर पाबंदी होती है। जब फैज़ हमीद साहब ने रिटायरमेंट ली तो उनको ख़बरदार किया गया, खिलाफ वर्जियाँ उनसे हो रही थी, बार बार ख़बरदार किया गया, एक से ज़्यादा मरतबा ख़बरदार किया गया, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब ने इन बातों को सीरियस नहीं लिया। अब नाज़रीन ये हुआ है कि सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो पोस्ट रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के बाद तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे मुतहर्रिक रखने के लिए, तहरीक इंसाफ का बयानिया बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और उसको आगे चलाने के लिए राब्ते करते थे, मशवरे देते थे, टेलीफोन करके बताते थे कि ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे चलना है, ऐसे नहीं चलना, ये कहना है, ये नहीं कहना, और ये बार बार कहना है, इसके ऊपर बात भी नहीं करनी। ये सरकारी ज़राए की जानिब से बताया गया। और फिर सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि ये जो 25 मई का इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, जो पेशावर से चले थे, और एक टेलीफोन कॉल भी आपने देखा होगा कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब को आई थी और इमरान खान साहब से बात कराई थी, तो खान साहब ने इनकार कर दिया था। वो टेलीफोन कॉल कहाँ से आई थी? उस वक्त कोर कमांडर कौन था? कहाँ का कोर कमांडर था? तो वो चीज़ें भी आ रही हैं कि वो पेशावर से क्यों चला, पेशावर से ही चलाने का उस लॉन्ग मार्च को पेशावर से ही निकालने का क्यों फ़ैसला किया गया? फिर बाद में तो लाहौर से निकाला था, लाहौर से निकालने का फ़ैसला क्यों किया गया? परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे ना, तो KPK से निकालने का क्यों फ़ैसला किया गया? उसकी और भी वजूहात थी, सिर्फ CMशिप नहीं थी। तो जैसे मैंने कहा कि यकीन दहानी तो G9 की थी, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे थे? पीछे किसी का हाथ था, और उसी का हाथ था जिसकी हम बात कर रहे हैं। मुबैना तौर पे जो ज़राए बताते हैं कि उसी का हाथ था जिसकी इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ज़राए ये भी दावा करते हैं कि जो अहम कौमी राज उठा के लेके गए जनरल फैज़ हमीद साहब, मुबैना तौर पे अगर तहकीकात में ये बात साबित हो जाती है कि वो राज मुश्किल दुश्मन मुल्क के साथ भी शेयर हुए या वहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर जो सज़ा है जनरल फैज़ हमीद साहब की वो उम्र कैद से भी बढ़ सकती है। उम्र कैद से भी सज़ा बढ़ सकती है। उम्र कैद से आगे कौन सी सज़ा होती है आप सुनने वाले जानते हैं। और फिर ज़रा ये भी बताते हैं
कि ना सिर्फ जो जेल का स्टाफ है उसके बयानात कलम बंद हुए हैं, बल्कि कुछ और लोग भी हैं। जो टॉप सिटी से जुड़ा मामला है, सबसे पहला फैसला तो उस केस का होगा। उस केस से जुड़े जो गवाहान हैं, जो कि फैज़ हमीद साहब के अपने करीबी भी थे, उनको यस बॉस करने वाले भी थे, उनके भी बयानात जो है वो कलम बंद किए गए हैं। तो अब आप देखें, मैंने फिर ज़राए से सवाल किया कि क्या शौकत सदीकी साहब वाला एफिडेविट है, उस पर भी बात आगे बढ़ सकती है। तो मुझे कहा गया कि वो तो प्री रिटायरमेंट का है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शौकत अजीज़ सदीकी अपने उस बयान अल्फी के मामले पे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल से रिजू कर लेते हैं, या हाई कोर्ट से रिजू कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर लेते हैं, तो क्या ये मामला भी खुल सकता है? इनाज़ बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल खान साहब तो इनकार करते हैं कि उनका कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं रहा, कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं रहा जनरल फैज़ हमीद के रिटायरमेंट के बाद और मेरी वजारत उज़्मा से हटने के बाद। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब तो इनकार करते हैं। उनकी पार्टी क्यों नहीं इनकार करती? खान साहब तो कहते हैं कि जैसे उनको DGI के ओहदे से हटाया गया, मेरा कोई ताल्लुक़ जनरल फैज़ के साथ या लिंक या वास्ता या रब्ता नहीं था। लेकिन पार्टी की तकरीबन आधी क़यादत बता रही है कि हमारे उनके साथ राब्ते थे, रिटायरमेंट के बाद भी राब्ते थे। तो ये कैसे मुमकिन है कि लीडर का राब्ता ना हो और सारी क़यादत का नीचे राब्ता हो? ये नाज़रीन कड़ियाँ बहुत कुछ जो है वो बताती हैं। वाक़याती जो शवाहिद हैं वो बहुत सारी चीज़ों को साबित करते हैं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है कि खान साहब वज़ीराबाद पे खान साहब पे हमला हुआ था ना, अल्लाह ताला ने खान साहब की जान बचाई, लंबी ज़िंदगी उनको दे, खान साहब को कोई ऐसा ज़ख़म नहीं हुआ। लेकिन उस इतने बड़े वाक़े पे मुल्क भर में कभी कहीं भी फ़ौज के ख़िलाफ़ तो एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि एहतजाज उतना हुआ ही नहीं जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे हुआ था। कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 9 मई को इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं वो पूरे जो मिलिट्री तंसीबात हैं मुल्क भर में, वहाँ पे टारगेट किया जाता है, वहाँ पे हमले किए जाते हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ की जाती है। तो इसको इस नज़र से भी देखा जा रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब का, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी सरकार के मिनिस्टर हैं, सरकार हैं खुद, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान साहब का मामला भी मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा रहा है। और जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी भरपूर कोशिश हो सकती है कि ये मामला वो अपने गले से उतार के इमरान खान साहब पे डाल दें कि जो कुछ भी हो रहा था वो इमरान खान साहब के कहने पे या इमरान खान साहब के मकासद के लिए हो रहा था। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।